श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी के राकत जो ऑनलाइन कक्षा में बच्चों का स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल बताए थे अगले बार। फिर देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है कि क्यों धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, जिसे कण कहते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं और परमाणु कहते हैं और वह परमाणु कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अर्थात पदार्थ के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे समान परिमाण होता है, विपरीत प्रकार के आवेश रहते हैं, उनकी प्रकृति विपरीत होती है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। परमाणु में अंदर एक दृढ़ भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। जिन धातुओं में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? क्योंकि नाभिक एक प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होता है उतने एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। सिर्फ प्रकृति चेंज होती है, इस पर धन रहता है आवेश पर ऋण। तो नाभिक द्वारा इस पर लगाया गया आकर्षण बल क्षीण होता है, कमजोर होता है, जिससे जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर क्षीण होता है। नाभिक के पास वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो होता क्या है, जब ये क्षीण होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन मॉडल सिद्धांत में। तो इस पर एक धातु में एकांक आयतन मीटर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻⁰ होती है। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये इस धातु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु पर जब विद्युत विभव अप्लाई किया जाता है तभी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और जब इस पर विद्युत विभव नहीं अप्लाई किया जाता है तब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें स्वतंत्र रहते हैं चलने के लिए। यही इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, अर्थात धारा एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करती है। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल यही है। फिर से देखिए वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं और वह परमाणु कहलाते हैं। धातुएं में जो वैद्युत धारा बहती है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है क्यों धातु में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। होता क्या है, जब धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पर जब वैद्युत विभव अप्लाई की जाता है, लगाया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। क्यों गति करते रहते हैं? क्योंकि धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब वैद्युत धारा अप्लाई लगाया जाता है, वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तब एक दिशा में गति करते हैं। इसीलिए धातुएं वैद्युत धारा की सुचालक होती है। प्रति मीटर में प्रति मीटर क्यूब में 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तो इनके साथ आवेश प्रवाह होता है, अर्थात वैद्युत धारा बहने लगती है। दूसरी हेडिंग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल तथा अपवाह अथवा अनुगमन भी तथा अपवाह तथा अपवाह अथवा अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल तथा अपवाह अथवा अनुगमन वेग। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल बताए हैं कि धातुएं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा को प्रवाहित तथा होने में सहायता करते हैं, अर्थात विद्युत धारा जो है धातुओं में प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। 1 घन मीटर में 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुएं में अनियमित ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित यादृच्छिक गति करते रहते हैं जब इनका औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ऊष्मीय वेग u1 प्लस u2 प्लस u1 बटे n = 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे अनियमित गति करते रहते हैं, जिससे इनके द्वारा ह्रास होता है और इनका औसत वेग 0 हो जाता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार धन आयन से टक्कर लेते रहते हैं, इसी कारण इनकी दिशा चेंज होती रहती है। क्रमागत 2 टक्करों के बीच चली गई दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। मुक्त माध्य पथ
कहते हैं, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पथ कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद फिर ज़्यादा माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तथा क्रमागत दो टक्करों के बीच, क्रमागत दो टक्करों के बीच चली गई, क्रमागत दो टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। श्रांति, यही श्रांति काल कहते हैं, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे एक धनायन यहाँ प्लस एक धनायन यहाँ है, ये धनायन है, ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ इधर गत किया, फिर टक्कर मारा इधर, इस तरह से बार बार से गत करते रहते हैं। तो इनका औसत निकालेंगे उसमें वेग तो शून्य होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन क्रमागत दो टक्करों के बीच चली गई दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। क्रमागत दो टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। जब इन धातु चालक पर वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब इन चालक पर वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इस वेग को अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। देखिए फिर से वैद्युत चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल ये बता दिए थे। दूसरे हेडिंग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल। हम जानते हैं धातुएं वैद्युत की चालन होती है, अच्छा चालक होती है। क्यों? क्योंकि धातुएं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर बता देते कि क्यों मुक्त इलेक्ट्रॉन गत करते हैं। तो 1 घन मीटर में बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁻29, 1 घन मीटर में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में अनियमित गति करते रहते हैं, तो इनका ऊष्मीय वेग जो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड होता है का औसत 0 होता है, क्योंकि ये बार बार इधर उधर सब टकराते रहते हैं। मान लीजिए उसमें इकाई घन मीटर में 1 घंटे n इलेक्ट्रॉन हो, तो पहले इलेक्ट्रॉन का u1 वेग दूसरे का u2 डॉट डॉट इस तरह से है, तो n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग u1 धन u2 डॉट 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 u1 बटे n ये 0 होगा, क्योंकि ये दूसरे आपस में टक्कर लेते रहते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब बार बार धन आयनों से टकराते रहते हैं, कभी ये यहाँ आया टक्कर से यहाँ गया, फिर से टक्कर इधर गया, फिर यहाँ टक्कर इधर आया, फिर यहाँ टक्कर, इस तरह से जिगजैग करते रहते हैं। तो क्रमागत 2 टक्करों के बीच चली गई दूरी को, चाहे यह दूरी ले, चाहे ये दूरी ले, चाहे यह दूरी, चाहे क्रमागत 2 टक्करों के बीच चली गई दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, क्रमागत 2 टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। जब हम चालक पर वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं
तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति न करके वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तब इनका वेग अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अगली हेडिंग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अथवा अनुगमन वेग अपवाह या अनुगमन वेग या अनुगमन अपवाह अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध तथा वैद्युत धारा में संबंध देखिए, जैसे एक चालक है, जब इस पर जैसे चालक इस पर वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, VD अनुगमन वेग को VD प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग पड़े VD प्रदर्शित, तो अनुगमन VD प्रदर्शित कहते हैं। देखिए किधर जाएगी, इधर अच्छा इधर इस दिशा में वैद्युत इसका ये है। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह था अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अभी धारा कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में धारा कैसे प्रवाहित होती है। आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए, माना I = Q/T समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। देखिए आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। चालक धातु में प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों प्रति सेकंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों अर्थात आवेशों के प्रवाह से चालक में धारा प्रवाहित होती है। माना एक चालक जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग VD है। तो धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। देखिए माना चालक के अनुप्रस्थ काट
का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बराबर vd। देखिए अनुगमन वेग को vd से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर E होता है। तो एक सेकेंड में गुजरने वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्र था। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले एक सेकेंड में अनुप्रस्थ काट के लंबवत क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगी? NAVD। एक सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NAVD। देखिए एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। तो एक सेकेंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NAVD होगा। तो t सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NAVDT होगी। तो t सेकेंड में से गुजरने वाले आवेश Q बराबर NAVDTE होगा। देखिए एक सेकेंड में अनुप्रस्थ काट से क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NAVD, t सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NAVDT होगा। इसलिए t सेकेंड में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो t सेकेंड में गुजरने वाले आवेशों की संख्या Q = NAVDTE होगा। अब इसी Q का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ रखिए तो I = Q का मान NAVDTE/T, TT से कैंसिल, I = NAEVD। यही है वैद्युत धारा को I से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है, तो I = NAEVD होगा। फिर से देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। देखिए वैद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। माना एक चालक जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है,
एकांक आयतन में अनुप्रस्थ काट के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। चालक प्रकार का क्षेत्रफल A है। एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इलेक्ट्रॉनों का अनुवहन वेग Vd है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है। एक इलेक्ट्रॉन में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या NaVd। बहादुर सर थोड़ा बैठ जाइए। 30 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगा। 30 सेकेंड में से गुजरने वाले आवेशों की इक्वल टू NaVd होगा। तो Q का मान समीकरण 1 में रखने पर I इक्वल टू NaVd T E/T I इक्वल टू NaEVd